Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with the last SLO of this chapter number 2, kinematics, that is SLO number 2101. Previous lecture में जिस तरह हमने equation of motion को ड्राइव करके उसकी एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, सिमिलरली इन दिस एसएलओ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. सबसे पहले इस मोशन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज फ्री फॉल मोशन और उसके इक्वेशंस क्या होती हैं और उसको यूज कैसे करते हैं. फ्री फॉल मोशन मींस अगर कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है बिकॉज और ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो ऐसे मोशन को फ्रीली फॉलिंग बॉडीज या फ्री फॉल मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग के टॉप से मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो वेट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. सिमिलरली अगर एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूं तो वो जो बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर वर्टिकल मोशन पजेस कर रही है तो ऐसे मोशन को फ्री फॉल मोशन कहते हैं. फ्री फॉल मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं जो कि प्रीवियस एसएलओ में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से पढ़ी थी. हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज ये करना है कि अंडर फ्री फॉल मोशन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन whose value is 10 meters per second square and the distance is converted into height h. डिस्टेंस जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे हाइट के साथ और एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी Vf इक्वल्स टू Vi प्लस At. सो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू Vi प्लस Gt. तो हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी की फर्स्ट इक्वेशन Vf equals to Vi plus Gt. Second equation of motion S is equals to Vit plus At square upon 2. So this equation will be converted into H is equals to Vit plus Gt square upon 2. तो हमने सिर्फ क्या चेंज किया, एक्सेलरेशन को g में एंड डिस्टेंस को हाइट में. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as is equals to vf square minus vi square. तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 2gh equals to vf square minus vi square. तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं. तो इस इक्वेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे आइदर अ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड और बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड. If a body is moving vertically upward, its final velocity will be 0 and acceleration will be equals to minus z or minus 10 meters per second square. Similarly, if a body is moving downward, its initial velocity will be equal to 0 and acceleration will be equals to g and its value is 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ये दो चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखनी है वर्टिकल मोशन में कि अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये चीज़ें मेरे जहन में होनी चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी उसकी और एक्सेलरेशन इज -10. अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी एंड एक्सेलरेशन वुड बी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड. जब क्वेश्चन में कहा कि स्टोन इज ड्रॉप इट्स मीन वो बॉडी या स्टोन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन वी विल टेक इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0. Initial velocity is 0 meters per second and gravity is equal to
10 meters per second square. From the top of the tower, the stone hits the ground after 5 seconds. Stone को टॉप ऑफ द हाइट से लेके ग्राउंड पर हिट करने में 5 सेकेंड्स लगे, तो हम टाइम ले लेते हैं. टाइम इक्वल्स टू 5 seconds. Find the height of the tower. We need to calculate the height and the velocity with which it hits the ground. It means हमें final velocity कैलकुलेट करनी है. तो ये गिवन डेटा है जो कि ऑलरेडी एसआई सिस्टम के अंदर गिवन है, तो हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है. इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं हम. इक्वेशन के अंदर हमें हाइट कैलकुलेट करनी है और फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी और टाइम गिवन होना चाहिए. तो वी हैव टाइम, वी हैव ग्रेविटी एंड वी हैव इनिशियल वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी. सो वी एफ इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 plus 10 multiplied by time is 5 seconds. 5 into 10 is 50. So final velocity is equals to 50 meters per second. तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करके आ गई. अब चलते हैं हाइट के ऊपर. हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेकेंड और थर्ड इक्वेशन मौजूद है. सेकेंड इक्वेशन में से भी हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन में से भी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट्स सपोज मैं सेकेंड इक्वेशन को यूज करता हूँ फॉर कैलकुलेटिंग हाइट. तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 2. हाइट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज वी हैव 5 सेकेंड्स plus g is 10 multiplied by time 5 square divided by 2. This whole will be equal to 0. Height is equals to 10 multiplied by 25 divided by 2. 2 1 is 2 and 2 5s are 10. तो हम मल्टीप्लाई कर दें 5 into 25, we will have height is equals to 125 meters. So ये हमारे पास फाइनली हाइट भी कैलकुलेट करके आ गई. तो हम इस क्वेश्चन को समराइज कर लें. स्टोन इज ड्रॉप. एक स्टोन को हमने टावर के टॉप से ड्रॉप किया और उस स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकंड लगे. हमें बताना है कि उस टावर की हाइट कितनी थी. तो हमने कैलकुलेट किया कि उसकी हाइट 125 मीटर्स थी और वो स्टोन जो है वो ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से हिट करता है. तो हमने कैलकुलेट किया कि स्टोन 50 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट करेगा. तो चलिए एक और क्वेश्चन जो है वो उसी फॉर्मेट पे मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन का सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड. तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि वी विल टेक फाइनल वेलोसिटी एज 0 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एज -10 meters per second square. It returns to ground after 5 seconds. तो इट्स मीन कि उस पर्सन ने बॉल को ऊपर थ्रो किया. थ्रो करने के बाद बॉल वापस डाउनवर्ड या वापस नीचे कितनी देर में आई? आफ्टर 5 seconds. It's mean this 5 seconds include the time of the whole journey. बॉल ऊपर गई और ऊपर से वापस नीचे आई. इस टोटल जर्नी का टाइम जो है वो 5 seconds है. इट्स मीन बॉल को ऊपर जाने में 2.5 seconds लगे और ऊपर से वापस नीचे आने में 2.5 seconds लगे. तो वी विल टेक द टाइम एज 2.5 seconds. तो इस बात का ख्याल रखेंगे हम कि जो टाइम है वो वन वे टाइम है या फिर टोटल जर्नी का टाइम है. टोटल जर्नी का टाइम होगा तो हम उसको हाफ करके यूज़ करेंगे. फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल. मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है. वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन अपवर्ड मीन्स हमें इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो ये था हमारा डेटा जो कि ऑलरेडी एसआई सिस्टम के अंदर गिवन है. सॉल्व करने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी देखें और हाइट कैलकुलेट करने को देखें तो हमारे पास वही 3 इक्वेशंस मौजूद हैं. इन इक्वेशंस को यूज़ करके जो हम ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हाइट इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी यूज़ कर रहा हूँ, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। तो इस इक्वेशन में हमें वी आई कैलकुलेट करना है, रिमेनिंग वेरिएबल्स गिवन होने चाहिए। फाइनल वेलोसिटी वी नो दैट इट इज़ 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, g इज़ -10 एंड टाइम वी हैव इज़ 2.5। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2.5, so we will have initial velocity minus 25 को इक्वेशन के तरफ ले आएंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड्स। तो ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी। अब रिमेनिंग बच गई हाइट। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम हाइट इस इक्वेशन से कैलकुलेट करें या थर्ड इक्वेशन से कैलकुलेट करें। तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ, 2gh इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। g is we know that -10, height we need to calculate, final velocity we have 0 and initial velocity we have 25। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 into 10 is -20 and 0 square is 0 and 25 square we have 625। हाइट कैलकुलेट करनी है तो हम -625 को डिवाइड कर देंगे इस -20 से। माइनस माइनस विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो फाइनली हाइट विल बी 625 डिवाइडेड बाय 20। सो द हाइट इज 31.25 मीटर्स। तो ये हमने हाइट कैलकुलेट की जो कि 31.25 मीटर आ रही है। क्वेश्चन रिकॉल करें तो एक बॉय था जिसने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, बॉल वापस ग्राउंड में 5 सेकंड में आती है। तो हमें कैलकुलेट करना था कि उसने मैक्सिमम हाइट कितनी रीच की, दैट इज़ 31.25 मीटर्स, और उस बॉल की वेलोसिटी कितनी थी जब हमने उसको थ्रो किया था। तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट एसएलओ जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के इक्वेशंस को यूज़ करके हमने कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व किया। इसी तरह से और दूसरे डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर हम इन्हीं इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे और इस तरह से जो भी रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और चैप्टर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।